students, welcome to our official platform of Sanskaram group of schools. This is your English lecture and this is your class 3rd. Okay. Today we will discuss uncountable noun and countable noun. In this lecture we will discuss the definition of countable noun and uncountable noun. So let's start the class beta. We will discuss countable and uncountable noun in this lecture. Look at here beta, countable nouns. Countable nouns क्या होते हैं? Countable nouns are things that can be counted. ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हो, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हो, that is called countable nouns. आगे देखिए, that means there can be more than one of them. या तो वो चीज़ एक होगी या एक से ज़्यादा होगी, यानी कि एक चीज़ हो या एक से ज़्यादा हो, that can be counted, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. देखिए, when a countable noun is singular, the article a and is often used with it. जब भी कभी कोई भी आर्टिकल्स यानी कि जब भी कोई काउंटेबल नाउन्स होता है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक वचन फॉर्म में होता है, तो उसके साथ हम ए और एन लगाते हैं हमेशा, ठीक है. सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसके आगे हम हमेशा ए या एन लगाएंगे, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन. हियर इज द अनकाउंटेबल नाउन आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते हों, यानी कि जो काउंटेबल फॉर्म में नहीं हो, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. देखिए, दे हैव ओनली ए सिंगुलर फॉर्म. व्हेन आर दे इंडिफाइनेट वी मे यूज द वर्ड सम इंस्टेड ऑफ एन आर्टिकल्स. अब देखिए, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा हमें आप मिलेगी. अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन में होती है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही मिलती है, लेकिन उसको दिखाने के लिए, हम उसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे एक आर्टिकल्स लगाते हैं, दैट इज सम, ठीक है. हमेशा सम उसके आगे हम लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है. नाउ चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बेटा. Here are the some example of countable nouns, ठीक है. Now we will discuss first countable nouns. Example देखिए, सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से काउंटेबल नाउन्स होते हैं. देखिए, एप्पल, यहाँ पे देखिए सिंगल एक एप्पल है, ठीक है. पाइनएप्पल, पाइनएप्पल देखिए यहाँ पे एक एप्पल है यहाँ पे, ठीक है. कुकुम्बर, एक कुकुम्बर है यहाँ पे. स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे. ग्रेप, एक ग्रेप्स है, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ एक ही थिंग है यहाँ पे, एक वन, सिंगल वन, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली. ये क्या था, सिंगुलर फॉर्म में है, ये सिंगल है, अकेली है, इसके साथ कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है. नाउ देखिए प्लूरल फॉर्म में कैसे आता है. एप्पल यहाँ पे एक था, अगर हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं उसका, एप्पल्स लिख देते तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स कहेंगे, क्योंकि ये जो थिंग्स हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, चाहे वो एक हो या उससे एक से ज़्यादा हो, 2 3 4 जितनी भी, ठीक है. पाइनएप्पल्स है यहाँ पे देखिए 1 और 2, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. कुकुम्बर है, वो भी देखिए 1 2 और 3, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं. स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे, ये भी प्लूरल फॉर्म में आ गए, ये 3 है, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं. ग्रेप्स है, ग्रेप्स का गुच्छा जो दिया गया है इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं. ऐसी चीज़ें जो ईजिली काउंट हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जिनको हम ईजिली काउंट कर लेते हैं. अभी देखिए, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, लेकिन वो काउंटेबल होनी चाहिए. चलिए नाउ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स हियर. देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं समझिए बेटा. यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हैज़ ओनली वन फॉर्म, एक ही फॉर्म होती है. जैसे एग्जांपल लेते हैं राइस का. आपको पता है राइस, एक ही राइस होता है, चावल एक ही होता है. देखिए ये यहाँ पे हमने लिया है बुक, एक हमने बाउल लिया है, उसमें राइस डाले हैं. आपको पता राइस एक ही फॉर्म है, बट वो काउंटेबल फॉर्म में नहीं होते क्योंकि बहुत सारी होती है, उन्हें गिन नहीं सकते. देखो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कांट काउंट, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं. देखिए, वी कांट पुट एस ऑन एन अनकाउंटेबल नाउन्स, हम कभी भी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स में वही एग्जांपल्स आते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. तो इनके पीछे हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे इनका. देखिए, वी कांट से 1 राइस 2 राइस एक्सेट्रा. अब कभी भी हम राइस की क्वांटिटी अगर मेजर करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 1 राइस 2 राइस, क्योंकि वो उनकी क्वांटिटी होती है. तो क्वांटिटी में हम ये भी हो सकता है कभी वो क्वांटिटी क्रैश हो जाए, टूट जाए, तो वो काउंटेबल फॉर्म में नहीं आती फिर. तो एग्जैक्ट अगर हमें पोजीशन नहीं पता लगता किसी भी थिंग का, तो हम उसे कभी भी काउंटेबल नहीं बोल सकते, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आगे हम देखने समझेंगे और इजीली.
देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नेचुरल हमारे होम में होती हैं, हम खाते भी हैं कुछ ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे आप कैसे देखोगे कि ये काउंटेबल नाउन में काउंट होती है या अनकाउंटेबल में। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, देखिए एग्स है, लुक एट हेयर, एग्स मैंने बोला था या तो कोई चीज़ एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे देखिए वी आर 3 एग्स हेयर, तो यहाँ पे एग्स है, इनको हम इजीली काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एस लगाया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, फिर भी ये काउंटेबल फॉर्म में है, फिर भी हम इन्हें गिन सकते हैं। लुक एट हेयर, बनाना जो है वो सिंगल है, तो बनाना को भी हम काउंट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, जो देखिए ओलिवा, ओलिवा को भी हम काउंट कर सकते हैं, फ्राइज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं, बर्गर जो हम खाते हैं उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, हॉट डॉग को भी हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल को भी, ठीक है, कैरेट को भी, टमाटोज़ को भी और वाटरमेलन को भी। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं। लुक एट हियर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स में मैंने आपको बताया था जिसकी एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता लगती, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, बट एक ही फॉर्म उनकी मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पे देखिए एग मैंने बोला था एक था, बट एग्स भी हो गया, तो भी प्लूरल फॉर्म होने के बावजूद भी ये चीज़ काउंटेबल फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए मिल्क है, मिल्क है, आपको पता है एक ही फॉर्म है, दूध का एक ही फॉर्म है, मिल्क एक ही फॉर्म है, बट ये काउंटेबल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि दूध में कोई मेजरमेंट नहीं होती, एग्जैक्ट क्वालिटी नहीं होती, क्वांटिटी नहीं होती। फ्लावर्स है, फ्लावर्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते, डेली थिंग्स है जो हमारे होम के अंदर हमें अवेलेबल मिलती है। शुगर को अभी आप काउंट नहीं कर सकते, जाम को अभी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हो। मीट को भी आप कभी काउंट नहीं कर सकते, राइस को भी कभी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, हनी को कभी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, टी को कभी काउंट नहीं कर सकते, चीज़ को कभी काउंट नहीं कर सकते, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते और काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते हो इनको, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल फॉर्म में आ जाएंगे सारी, और ये काउंटेबल नाउन्स है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम जिनको हम इजीली समझेंगे कि हाँ ये अनकाउंटेबल नाउन्स है और ये काउंटेबल है। देखिए जो हम डेली यूज़ भी करते हैं, देखिए फूड आइटम्स में आई विल डिस्कस विद द फूड आइटम्स हेयर। देखिए फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास भी होते हैं और फूड आइटम्स हम खाते भी हैं, जो कौन से काउंटेबल फॉर्म में होते हैं और अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं। देखिए फन, फन एक है, ठीक है, हमारे पास अभी फन एक है जो हम खाते हैं, फन ये काउंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। सैंडविच है, ये भी काउंटेबल फॉर्म में है। एप्पल भी है, ये भी काउंटेबल फॉर्म में है। ऑरेंज, बर्गर, फ्राइज, एग्स, सैलेड, ठीक है, वेजिटेबल्स, कुकीज़, पोटैटोज, टमाटो, कैरेट, हॉट डॉग्स, कैंडीज़, ओलिव्स और पीनट्स, ठीक है, और ये पैनकेक्स है हमारे पास। यहाँ पे हमारे वाटरमेलन है, पी है, ग्रेप्स है और ये चेरीज़ है। कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे जैसे जो सैंडविच होती हैं हमारे फास्ट फूड में जो चीज़ें आती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब ऐसी कुछ चीज़ें जो हम डेली खाते भी हैं, जिन्हें हम देखते भी हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है, वो कौन कौन सी है। देखिए अब देखिए ब्रेड, ब्रेड हम पता है कि आप कहोगे ब्रेड के पीसेस को हम काउंट कर सकते हैं क्या, लेकिन फिर ब्रेड का जो पार्ट होता है अंदर का वो काउंटेबल फॉर्म में है कि कैसे बना, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी वो बहुत सारी में कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चीज़ों के अंदर, तो ये काउंटेबल फॉर्म में नहीं है, भले ही ये एक फॉर्म में हो बट इसे गिन नहीं सकते हम, ठीक है। फ्रूट है, फ्रूट्स है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है क्योंकि फ्रूट एक फ्रूट नहीं होता। फ्रूट के अंदर क्या होता है, देखिए फ्रूट्स के अंदर एप्पल भी ले लिया, ठीक है, बनाना आ गया, अगर वो अलग अलग फॉर्म में है, फ्रूट्स के अलग अलग फॉर्म में, लाइक एप्पल है तो इट इज़ काउंटेबल, बट अगर फ्रूट्स की क्वालिटी ले ली तो उसको आप गिन नहीं सकते। फ्रूट्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जूस, जूस में भी आप काउंट ही नहीं कर सकते हो क्योंकि जूस में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जूस होते हैं, लाइक एप्पल जूस, ठीक है, मैंगो जूस, बहुत सारे जूस होते हैं, लेकिन जूस भी एक क्या कहते हैं, जूस एक लिक्विड फॉर्म होती है तो उसे गिन नहीं सकते आप, ठीक है। मीट है, मीट के अंदर भी अलग अलग क्वांटिटी आती है, अलग अलग चीज़, अलग अलग प्रकार के मीट होते हैं, तो इसे भी आप गिन नहीं सकते क्योंकि अगर आपने गिना, आपने इनका एग्जैक्ट अमाउंट दिया कि मीट एक मीट है, उसे काट के अगर आपने पीसेस में बांटा, फिर भी अगर छोटा मोटा इधर उधर गिर भी गया तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देगा आपको, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाएगा, तो अनकाउंटेबल इसलिए ये बोला जाता है। राइस में भी आप देख सकते हो कि राइस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे राइस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के राइस होते हैं। सैरलस है, सैरलस भी नहीं काउंट कर सकते, जाम है वो भी नहीं काउंट कर सकते, मिल्क है उसे भी गिन नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसी डेली थिंग्स है जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर पे। कॉफ़ी को कभी काउंट नहीं कर सकोगे, शुगर नहीं काउंट होती कभी भी, फ्लावर भी काउंट नहीं होता, ठीक है, सॉल्ट है वो नहीं काउंट होता, सूप है, टी है, ठीक है, कॉटेज चीज़ है, उसके बाद पास्ता है वो काउंट नहीं होता, हनी है वो काउंट नहीं होता, वाटर है वो काउंट नहीं होता, चीज़ भी कभी काउंट नहीं कर सकते, बटर भी और सी फूड भी और मस्टर्ड भी, ठीक है। तो जो चीज़ हम डिवाइड भी करते हैं फिर भी वो हमारे पास काउंट कर सकते हैं उसे, तो वो होता है काउंटेबल नाउन। और जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, भले ही वो एक फॉर्म में हो लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी वो गिनी नहीं जा सकती, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है।
सो एग्जाम्पल्स थे डेली रूटीन्स के जो हम यूज़ करते हैं। नाउ वी विल प्रैक्टिस हेयर कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपने देखना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है या काउंटेबल नाउन में आता है। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू से इफ द हाईलाइटेड वर्ड्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है यहाँ पे सेंटेंस में, जो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है जैसे कि ये इनको ये बताना है कि ये काउंटेबल में आते हैं या अनकाउंटेबल में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ ऐसे होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कभी भी काउंट नहीं होती, और जो 1 हो या 2 हो उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस लेते हैं। माई अंकल ब्रॉट फ्रेश हनी फ्रॉम द विलेज। आप देखिए, इसमें ये बताना है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। मेरे अंकल क्या लेके आए? मेरे अंकल लेके आए फ्रेश हनी। कहाँ से? गाँव से। तो हनी है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, इसे कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट मात्रा इसकी नहीं बता सकते हो आप कभी भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुड यू ओपन द विंडो। ठीक है, ये बताना है कि ये काउंटेबल में है या अनकाउंटेबल में है। देखो, विंडो, खिड़कियों को हम गिन सकते हैं, खिड़की को हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कुड यू ओपन द विंडो। हमने कोई चीज़ को पॉइंट आउट करके कहा कि उस विंडो को क्या आप खोल सकते हो, तो एक विंडो ही होगी, वहाँ पे विंडोज ही नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो एक विंडो के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये आ गई काउंटेबल। हाँ, उसे हम गिन सकते हैं कि एक विंडो है या 2 विंडो है। ठीक है। देयर आर 2 पेंसिल्स इन द ड्रॉर्स। ड्रॉर के अंदर क्या थी? 2 पेंसिल्स थी। तो भले ही ये प्लूरल फॉर्म में है, बट हम इसे गिन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर दिया गया है, दैट इज 2, कि 2 है वहाँ पे। तो 2 पेंसिल्स है, तो 1 और 2 काउंट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है। आगे देखिए, वी हैड बॉइल्ड एग्स एंड जूस इन द मॉर्निंग। ठीक है। देखिए, भले ही यहाँ पे एग्स है वो काउंटेबल फॉर्म में है, लेकिन जूस को, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे हम कभी काउंट नहीं कर सकते, तो कहता है मैंने क्या बॉइल किया? मैंने एग्स बॉइल किया और मैंने जूस मॉर्निंग में लिया। ठीक है। तो जूस है वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। एग्स को वी कैन काउंट, बट जूस को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। देखिए, वंशिका बोट टमाटोज फ्रॉम द मार्केट। अब वंशिका क्या खरीद के लेके आए? टमाटोज। ये प्लूरल फॉर्म में है, फिर भी इसे हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी वहाँ रहेगी, 1 kg 2 kg ऐसे, तो टमाटोज को हम काउंट कर सकते हैं। वंशिका क्या लेके आई? वंशिका टमाटो लेके आई। कहाँ से? मार्केट से। तो ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से? फर्स्ट सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन था, सेकंड सेंटेंस में काउंटेबल नाउन था, थर्ड सेंटेंस में भी काउंटेबल, फोर्थ में हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, और फिफ्थ में हमारे पास काउंटेबल नाउन है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स लिए गए हैं कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल है। आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो चीज़ काउंट की जा सकती हो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती हो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। I hope you got this concept related to countable nouns and uncountable nouns. If you like this video, so please share this video more. And if you want related to grammar lecture, you want more videos related which is submitted by me, so please subscribe our channel. Thank you so much.